दोस्तों ठीक 15 दिन पहले जेकेएसएसबी जेईई सिविल का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम होने के बाद पेपर का लेवल देखते हुए अलग-अलग पोल्स करते हुए हमने एक जो है प्रेडिक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया था कि भाई प्रेडिक्शंस क्या जा सकती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। उसको लेके हमने एक डिटेल्ड 2 बल्कि वीडियोज़ बनाई थी और कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारा वो जो कट ऑफ का आइडिया था, कट ऑफ का प्रेडिक्शंस थी वो सही जा रही हैं। आपकी स्क्रीन्स पे देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर पर हमने यहाँ पे ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है। रिज़ल्ट आउट हुआ है कल रात को जेईई सिविल का, जेकेएसएसबी जेईई सिविल का। और इसमें जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई उन सब के लिए मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए। दूसरी बात यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको कट ऑफ का आइडिया नहीं है। तो क्योंकि हम इस वीडियो में कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे आज की फाइनल कितना कट ऑफ गया है, किस किस के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बाकी इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं आपके जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को लेके। भाई साहब ये आप जानते हो कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है 855 पोस्ट जो आई थी जेईई सिविल की 2022 में। नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 22 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 22 की ये नोटिफिकेशन थी, आइटम नंबर 201। तो इसका जो है वो एग्ज़ाम हुआ था 19 नवंबर को, ये आपको पता है। और इसका जो है वो रिजल्ट जेकेएसएसबी ने आउट कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए सबसे टॉप पे जो हैं वो हैं आकिब अयूब मीर जिनका स्कोर 105 है। दैट मीन्स आउट ऑफ 120 आपका जो टॉपर रहा है 105 स्कोर रहा है। अब क्योंकि टॉपर का थोड़ा, अब यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि भाई 115 के आसपास टॉपर्स जाते हैं। लेकिन टॉपर्स जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो है वो मतलब काइंड ऑफ टॉपर्स ने स्कोर उतना ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन 105 इज़ लाइक मतलब बहुत है, 105 भी बहुत है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं और 105 जो है वो टॉपर का स्कोर है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे जिस लड़की का 5th रैंक है, ये जो 5वें नंबर पे ये जो 5th रैंक है फाइका, शी इज़ वन ऑफ माई क्लासमेट। वो मेरे साथ पढ़ी है, उसने मेरे साथ पढ़ा, हमने स्कूलिंग साथ में करी थी। वे वर इन क्लास 11th में है शायद। क्लास 11th के ही कुछ महीने हमने साथ में एक स्कूल में पढ़े हैं। वैसे तो हम ऐसे ही क्लास बैचमेट्स ही थे। तो आई कंग्रेचुलेट हिम, आई कंग्रेचुलेट हर। अगर उस तक की वीडियो पहुंचती है, फाइका को दिल से मुबारकबाद। तो उसके अलावा यहाँ पे और भी मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसाविर भाई है, मुसाविर शाहिद, यहाँ पे 103 उनका रैंक है। इनका भी बहुत अच्छा स्कोर है भाई 105। आपको पता है कि ओपन मेरिट में जो है वो 428 पोस्ट हैं। तो भाई इन्होंने तो भाई ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका तो 100% श्योर शॉट है यार। तो भाई लिटरली बहुत खुशी होती है जब आप अपने दोस्तों को लिस्ट में देखते हो, सिलेक्शन लिस्ट में देखते हो, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को। खैर जो मुसाविर है, मुसाविर भाई हैं जिनका रैंक 101 है, ये मेरे सीनियर हैं, सीनियर भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, काफ़ी अच्छे मेरे टर्म्स हैं इनके साथ। तो ही हैज़ लिटरली वर्कड हार्ड। उनका जो है वो एई का भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो बस मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है सबको मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछो कि ओपन मेरिट का कट ऑफ क्या गया है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। 428 पोस्टें हैं आपकी, कितनी हैं? 428। तो 428 का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता है इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि भाई आपका पेपर बहुत जो है वो टफ आया था। यहाँ पे 428 जो है वो असीर अहमद भट्ट है, इनका 86.75।
तो ओपन मेरिट का ओवरऑल अगर देखा जाए, ओपन मेरिट का 86.75 जो है वो स्कोर गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आरबीए की, भाई आरबीए में 85 पोस्टें और हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 428 रैंक के बाद 428 रैंक के बाद आपने देखना है कि आरबीए में कहाँ से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप, क्योंकि 428 तक जो भी कैटेगरी वाला है उसकी कैटेगरी कंसिडर नहीं की जाएगी, उसको ओपन में ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब 428 के बाद जो है 428 के बाद मान लो जितने भी 85 कैंडिडेट्स होंगे आरबीए में वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे 428 के बाद मैं मानता हूँ कि 530 तक जो है वो आरबीए के 86 कैंडिडेट्स बीच में आ जाते हैं, क्योंकि बाकी में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी में जो है वो कैंडिडेट्स। तो अब ओपन मेरिट का और आरबीए का मुझे नहीं लगता है ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो आरबीए का आप मान के चल सकते हो, आरबीए का आप अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको अपनी गेसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, 86.70 इस तरह का जो है वो मतलब इसके आसपास जाएगा आरबीए का कट ऑफ। ठीक है, उसके अलावा जो ओएससी कैटेगरी है, ओएससी कैटेगरी की जो है वो 34 पोस्टें टोटल है इसमें। अब ओएससी के वालों को भी देखना है कि भाई ओपन मेरिट वालों के बाद आपका रैंक क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो लेकिन आप जो है वो अगर आपका 428 के बाद नज़दीक ही रैंक है आपका, तो आपका ओएससी कैटेगरी है, तो आप जो है वो सेफ हो। उसके बाद बात करते हैं आपकी एससी कैटेगरी। भाई एससी कैटेगरी में आपकी 68 पोस्टें हैं, और 68 पोस्टें हैं, दैट मीन्स एससी कैटेगरी में 68 पोस्टें हैं। और अब वही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 428 के बाद आपने ये कैलकुलेट करना है कि मेरा रैंक कहाँ पे है। 428 के बाद 68 के अंदर अगर आ रहा है 428 प्लस 68, तो उसमें जो है वो 99.9% चांसेस होंगे आपके कि आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी वाइज जेकेएसएसबी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अदरवाइज मैं आपको पूरा बिट टू बिट बता देता कि कितना जो है वो आपका एग्जैक्ट आपका कट ऑफ हो जाएगा। बाकी एसटी कैटेगरी का जो पोस्ट हैं टोटल 86 हैं भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 86 का एसटी कैटेगरी का मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 81 के आसपास, 80 या 81 के आसपास का टॉप जाएगा, इतना ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये रहा एसटी का। बाकी जो आपकी अदर सोशल कास्ट है, ओएससी कैटेगरी है भाई। तो ओएससी में आपकी टोटल पोस्टें 85 हैं, और 85 में से मुझे लग रहा है कि आपका भी 79.90 इस तरह का जो है वो ओएससी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। और मतलब ये मान लो कि अगर आपको 79 प्लस है ओएससी कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पीएसपी कैटेगरी में आपका जो 35 वैकेंसीज हैं टोटल। तो पीएसपी में भी आप देख लीजिए कि अगर आपका 428 के बाद अगर आपका मतलब 428 प्लस 50 के अंदर आपका नाम आ रहा है पीएसपी कैटेगरी में, तो आपका जो है वो 100% डन है भाई साहब। तो उसके अलावा भाई ईडब्ल्यूएस में आपकी 85 पोस्ट हैं। अब क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मेरी प्रिडिक्शंस ये हैं कि भाई आपका 73-74 के आसपास जाएगा। इतना मुझे लग रहा है कि 73-74 के आसपास जाएगा आपका। एससी और एसटी की अगर बात करें, तो एससी एसटी का शायद मैंने आपको नहीं बताया। एससी का जो है वो अगर आप 76 के प्लस है, 76 के आसपास है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। एसटी का भी जो है वो कोई 75-74 के आसपास जो है वो आप मान सकते हो। ठीक है, अगर आपका मतलब 75 स्कोर है, तो आप जो है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। बाकी भाई साहब ऑफिशियली क्या आता है जेकेएसएसबी की तरफ से, खैर वो तो देखने की बात होगी। और जितने भी लोगों ने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, जिनका पिछले जितनी भी जेकेएसएसबी की तरफ से रिक्रूटमेंट्स हुई है, जिनका उन रिक्रूटमेंट्स में नाम नहीं आया, जिनका उन रिक्रूटमेंट्स में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, और फाइनली वो बंदे जो है वो यहाँ पे टॉप में दिखाई दे रहे हैं, तो भाई यही बात होती है। इसी को कहते हैं आप द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और बिलीफ इन योरसेल्फ।
आप में से बहुत सारे लोगों का जो है वो स्कोर रैंक मतलब 850 860 प्लस होगा, तो शायद उनको चांसेस कम लग रहे होंगे जिसका ओपन मेरिट है। मतलब अगर कोई ओपन मेरिट वाला है जिसका 428 प्लस आपका रैंक है, मतलब मान लो अगर 429 भी है, 430 भी है, तो भी अगर आपको लगता है कि मतलब आपका नहीं हुआ, तो यहाँ पे परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप जो है वो आगे आने वाली जितनी भी पोस्टें, अब क्योंकि जेकेएसएसबी बहुत जल्द नई नई वैकेंसीज एडवर्टाइज करेगी, तो भाई साहब लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आई एम श्योर आपका जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी भाई। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, अगर आप अपनी मेहनत के साथ लगे रहते हो, तो आई एम श्योर जो है वो आप अपने रिजल्ट तक पहुंचोगे, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। बस यही बात होती है मेरे दोस्तों कि अपने आप में यकीन, अपने आप में बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही है दोस्तों कि आप लगातार निरंतर कोशिश करते रहें। बाकी जो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का दिया है। इनफैक्ट मैं अभी अपने भाई की बात कर रहा था, जो मुसविर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सीनियर हैं। तो मुसविर का जो है वो सब इंस्पेक्टर में भी आई एम श्योर कि उसका हो जाएगा, क्योंकि उनका स्कोर बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि उसका जो है वो फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए सब इंस्पेक्टर में भी, ठीक है। तो मैं दुआ करूँगा कि जिन लोगों का इस जेई सिविल में नाम आया है, उन लोगों का जो है वो जिनका नहीं आया है, तो भाई उनका शॉर्टलिस्ट हो जाए सब इंस्पेक्टर में। या अगर किसी ऐसे बंदे का जिसका सब इंस्पेक्टर में हो गया है और जेई सिविल में भी हो गया है, तो वो जो है वो सब इंस्पेक्टर को ही मेरे हिसाब से ऑप्ट करेगा, या फिर जेई उसको अपनी चॉइस रहेगी, इंडिपेंडेंट चॉइस। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो एक को ऑप्ट करेगा, तो कम से कम यार दूसरे में कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को मौका मिलना चाहे और मौका मिलेगा। तो बस यही है यार। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जो मेरी प्रिडिक्शंस थी कट ऑफ को लेके, वो सटीक बैठी हैं। हालांकि आप 99% ट्रू नहीं हो सकते कट ऑफ को लेके, प्रिडिक्शंस को लेके, बट कहीं ना कहीं आप जो है वो टच कर लेते हो उस मार्क को, जो है वो टच कर लेते हो उस मार्क की तरफ, जो है वो चले जाते हो। So once again I congratulate to all of you, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरे दोस्त जो लगातार हार्डवर्क कर रहे थे, जिनका एई में नहीं हुआ, एई में जो है वो कुछ नंबर से रह गया, कुछ नंबर के मार्जिन से रह गया, उनका इंटरव्यू हुआ, उनका नहीं हुआ, तो भाई लिटरली मेहनत दिखाई देती है यार, ठीक है। तो अब मेहनत आपकी रंग लाई है, आपने सब इंस्पेक्टर में भी क्वालिफाई किया है, आपने जेई में भी क्वालिफाई किया है, तो बहुत 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 मुबारकबाद आपको दोस्तों। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दें, और जो भी डिस्कशन करना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।